हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ सुधीर, आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। और आज का सेशन अंकगणित का है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। तो जो भी प्रश्न होंगे बहुत ही सिंपल होंगे, बहुत ही आसान होंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। और किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ ये पेपर होगा। तो हम चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगा, सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे दोस्तों पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, वर्गमूल तथा घनमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं, इसका कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता है। आपको जो है टेबल याद होना चाहिए। तो टेबल याद है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आसान हो जाती हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पे ये रहा। अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484 इक्वल टू वाट। अंडर रूट 625 प्लस 684 प्लस अंडर रूट 484 बराबर क्या। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे, देखिए लास्ट में है 625 है तो 25 है और 484 है। तो हमें निकालना होगा कैसे, इसका स्क्वायर करना होगा। ये किसका स्क्वायर है हमें चेक करना होगा। तो अगर हमें टेबल याद है तो ठीक है, अदरवाइज हम चेक करेंगे अपने आप से अज्यूम करके। जैसे कि 5 लास्ट में है तो 5 पचे 25 होता है, तो 5 का तो होगा नहीं। तो इसके अलावा हम चलेंगे और आगे 15 का देखेंगे तो 15 का होगा नहीं है। तो आप चलें और आगे थोड़ा सा, तो इसमें चलेंगे तो आप 25 में करेंगे गुणा। 25 में आप गुणा करेंगे 25 का, ये देखिए 25 इंटू 25 करेंगे तो आपका होगा 625। तो 25 प्लस 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 प्लस। अब ये देखिए, अब अंडर रूट 484 ये किसका है, 2 से हम देखेंगे लास्ट में ये 4 है तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 का तो होना से नहीं रहा। 12 दूनी करेंगे तो 12 बरहिया में 144 हो जाएगा, उसका होने से रहा। आप 22 करिए तो 22 का है, बिल्कुल सही है। 22 इंटू 22 आप करेंगे तो ये हो जाएगा 484, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22। तो 25 और 22, 25 और 20 45, 2 47। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर जो हो जाएगा 47। चले प्रश्न नंबर 2। अंडर रूट 1225। सबसे पहले तो दोस्तों बता दूं, ये जो है आप इसको अंडर रूट ही मानिएगा। ये चूँकि मुझे पता नहीं है ना, ये मोबाइल का सेशन मोबाइल में कैसे होता है, तो इसको अंडर रूट ही मानेंगे आप। तो चले, ये है अंडर रूट 1225 इक्वल टू वाट। ये भी बैंक पीओ 2009 में आया था, पहला प्रश्न एसएससी परीक्षा में आया हुआ था। तो सारे प्रश्न जो भी हैं किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। इस प्रश्न दिखने में आसान है लेकिन ये किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, आपके ऑप्शन है 25, 45, 55, 15, इनमें से कोई नहीं। और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए लॉजिक वही है, आपको लास्ट का चेक कर लेना है। दूसरा तरीका ये है कि आप 12 और 25 को अलग अलग करके भाग दे लीजिए। तो देखिए कैसे होता है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा फिजिबल तरीका नहीं है। आपको ऑप्शन से चेक करना अच्छा रहता है, जैसा कि मैं ऑप्शन से चेक करके अक्सर कराता हूँ। ऑप्शन से चेक करने का तरीका है, आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 25 इंटू 25 कर लीजिए, 45 इंटू 45 कर लीजिए, 55 इंटू 55 कर लीजिए, 15 इंटू 15 कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी आप करेंगे ये आपका जो है सही आपका निकल के आएगा। अब देखिए दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको मैं बता दूं, आपको जो है भाग करना होगा, 1 शॉट में कट जाए। तो 1 शॉट में कटने का भाग देखिए मैं बताता हूँ कैसे है। ये आपका 12 और ये 25, 12 25 हो गया। अब देखिए हम 3 से लेंगे, ठीक है। 3 3 9, आपका बच गया इधर 3। अब ये हो जाएगा 25 नीचे ले लीजिए, ये हो जाएगा 325। अब ये 1 शॉट में किससे जाएगा, 65 से जाएगा। 65 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 और 65 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
325, 325, तो आपका आंसर निकल के आ रहा है 35। अब देखिए आंसर निकल के क्या आ रहा है 35, यानी 35 इंटू 35 आप करते हैं तो आपका होता है 1225। तो आंसर निकल के आ रहा है 35। अब देखिए इसमें 25 है, 45 है, 55 है, 15 है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आंसर और सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 ये भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको चेक करना होगा। चेक करने का तरीका वही है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। आपको फॉर्मूला दिया, आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आप ऑप्शन से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं या फिर आप वन शॉट में इसको कट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से आप चेक करिए। ऑप्शन से चेक करने का तरीका मैं बताता हूँ। भैया ऑप्शन से चेक करेंगे, आप 803 गुणे 803 करिएगा, 803 गुणे 803, ठीक है, तो आपका निकल के आ रहा है 644,809, 644,809, जो कि ये आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता। दूसरा आपका निकल के आ रहा है, दूसरा आप देखेंगे आपका निकल के आ रहा है 423 गुणे 423 आप करेंगे तो ये निकल के आपका आएगा 178,929, ये भी आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता। तीसरा आप देखेंगे 253 गुणे 253, चूँकि देखिए 3 तो लास्ट में सब में है, 3 3 के 9 सब में आएगा, तो इसमें भी 9 है, तो हमको चेक करना सारा पड़ेगा। तो आप करेंगे 253 इंटू 253, तो आपका निकल के आएगा 64,009, 6009, ये आपके आंसर से मैच करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 253। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है सी 253 बिल्कुल करेक्ट है। ये भी प्रश्न बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स में नहीं, ये रेलवे 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन ये सब एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न लिए गए हैं। चलिए ये रहा प्रश्न नंबर 4, ये भी बिल्कुल वही है, आपको चेक करना है, आपको चेक करना है आपके ऑप्शन से कैसे निकलेगा। इसको भी हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे, क्योंकि 6 है तो लास्ट में 6 6 36 होता है, तो इसको भी हम ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन से चेक करेंगे कैसे, आप 856 में 856 को मल्टीप्लाई करिए, 856 गुणे 856, तो आपका निकल के आएगा 732,736, जो कि आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता, इसको हटा दीजिए। 920 को 920 से आप मल्टीप्लाई करिए, 920 इंटू 920, 846,400, ये भी मैच नहीं करता, ये भी हटा दीजिए। चलिए 946 इंटू 946 आप करें, 946 इंटू 946 इंटू करें तो आपका निकल के आएगा 894,916, जो कि आपके ऑप्शन से मैच करता है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे। अंडर रूट वॉट माइनस 34 इक्वल टू अंडर रूट 484। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान, और बैंक पीओ के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है ये। मैं जो भी प्रश्न उठाया हूँ किसी ना किसी एग्ज़ाम से लिया गया है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। तो चलिए देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है और बहुत 484 आपने चेक किया था पहले प्रश्न पे, तो 484 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 4 इक्वल 22। आपको मालूम है 484 22 का जो है क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है 484, तो अंडर रूट में है तो हम इसको क्या निकालेंगे, इसका मूल निकालें, तो 22 निकल के आ गया। तो -34 किसके बराबर है बताइए, -34 किसके बराबर है। चलिए मैं आंसर बताता हूँ आपको। देखिए पहले ऑप्शन से ही चेक करेंगे, और अगर 56 - 34 आप करेंगे तो 22 निकल के आ जाएगा, यानी हमारी जो इसकी वैल्यू है 22 और इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 22। तो 56 - 34 आप करेंगे तो निकल के आएगा 34, बट क्या है 22, बट क्या है ना कि ये रूट में है, तो रूट में अगर हम 56 का करेंगे तो नहीं पता चलेगा, तो 65 करेंगे तो ये भी नहीं है, 2631 करेंगे तो नहीं है। अब देखिए 56 इंटू 56 ये करिए तो आपका निकल के आएगा 3136,
तो क्या आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पे जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है 31 36, 31 36 को आप उसका वर्गमूल निकाल के लाएंगे तो ये आ जाएगा 56, और 56 माइनस 34 इक्वल टू 22। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 22। आपका आंसर मैच करता है किससे, 31 36। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 6, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ऑप्शन से चेक करना है। देखिए 84 64 ये किसका है, ये किसका है, इसका वर्गमूल निकालना है, किसका वर्ग है, इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे, इसकी मूल वैल्यू निकाल लेंगे। तो उसकी मूल वैल्यू वैसे ही है, आपको करना क्या है, भाग कर देना है, या फिर आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप ये जो है 92 इंटू 92 आप करेंगे तो ये निकल के आएगा 8464, 8464। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 92। अब प्लस वॉट रूट, तो आप यहाँ पे देखिए अब 10 बच रहा है, 10 किसका है, 10 दहा में 100, तो ऑप्शन हो जाएगा 100। तो 100 92 प्लस 10, आपको पता है 92 निकल गया और 10 बच रहा है, मैंने 102 में से 10 घटाएंगे, 110 में से 92 घटाएंगे 10 बचेगा। तो 10 का स्क्वायर कौन है, 10 दहा में 100। ऑप्शन 9 बिल्कुल करेक्ट है। एकदम आसान प्रश्न है ये, और ये भी प्रश्न पूछा गया है किसमें, ये भी प्रश्न पूछा गया है हमारे ये रेलवे के परीक्षा में पूछा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे, रूट वाट 8 भागा वाट इक्वल टू वाट भागा 50। बड़ा शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। पूछ रहा है 8 का, पूछ रहा है ये प्रश्न क्या पूछ रहा है मैं बताऊं आपको। 8 से किसका भाग करेंगे बराबर किसका इंटू 50, 8 भागा वाट इक्वल टू वाट भागा 50, दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो देखिए आप इसके इस पे रख के देखिए, आप रख के देखेंगे, ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो 1 बटे 8, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0.5 हो जाएगा, तो ये मैच नहीं करता। जैसे हमने रखा है यहाँ पे 1, तो ये 1 बटे 8, तो यहाँ पे 8 ही बचेगा, और यहाँ पे आपने 1 रखा तो ये हो जाएगा आपका 0.5 हो जाएगा, तो मैच नहीं बराबर है, हो नहीं रहा है। अब इसको मैं दूसरे ऑप्शन से चेक करूँगा। अब दूसरे ऑप्शन से चेक कीजिए, 8 है इसमें 20 का दे दीजिए, यहाँ लगा दीजिए पॉइंट, यहाँ लगा दीजिए 0, 20 चौको 80, कट गया ये पूरा वैल्यू। सेम आपको तो कितना निकल के आया, 0.4 निकल के आया आपका। कितना निकल के आया दोस्तों, हमने सॉल्व किया तो आपका निकल के आया 0.4। अब उसी तरह आप ये आपने ऑप्शन बी रखा है तो बी पे 20 रख लीजिए ऊपर, और नीचे 50 रख लीजिए, ये कट गया इधर, ठीक है। अब 2 में 5 का आप भाग देंगे, 2 भागा 5, सिंपल में बता रहा हूँ, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0, 5 चौको 20, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपने लगाया इधर 20, इधर 50, 50 लगाया, इधर लगाया पॉइंट, इधर लगाया 0, 50 चौको 100, 200, आपका ये पूरा कट गया, तो ये हो गया 0.4, उसमें भी निकल के आएगा 0.4। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए 8वां प्रश्न, ये भी वही है, बिल्कुल आसान प्रश्न, और बिल्कुल एक तो हम लोग फार्मूला एक पढ़ते हैं, माना इतना इक्वल टू एक्स, माना इतना इक्वल टू एक्स, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए ये तरीका मैंने आपको नहीं बताया। मैंने बताया सिर्फ आप ऑप्शन से चेक करें और ऑप्शन से इसको मैच करा लें। तो सारे ऑप्शन को आप चेक करेंगे, 48 18 38 28 ऐसा करके आप चेक करेंगे तो आपको निकल के आपका आंसर आ जाएगा, और ये ज़्यादा समय नहीं लगता है, उसमें माना माना लिखते लिखते आपका जो है समय लगेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम इसको रख के। हमने इसको प्री कैलकुलेशन किया हुआ है तो ये रखेंगे 28, हम रखते हैं इस पर, ये 28 डिवाइडेड बाई 49 इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 28। देखिए 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, ठीक है, और 4 सत्ते 28 और
7 चौको 28 और 7 सत्ते 49, निकल के आ गया 4/7, 4/7 बिल्कुल करेक्ट हो गया। एक ही आंसर है तो बिल्कुल आपका सही है 28। इसका भी 4/7 निकल के आएगा, इसका भी 4/7 निकल के। अब इसको 4/7 में बराबर कर लीजिए या पॉइंट में वैल्यू कर लीजिए, तो दोनों आपका तरीका सही है। तरीका दोबारा बता देता हूँ, तरीका आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए आपका हो जाएगा 28 भागा 49 इक्वल टू 16 भागा 28। देखिए 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, 4/7, 4/7, तो दोनों वैल्यू बराबर है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। और प्रश्न नंबर 9 ये रहा, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, बिल्कुल समय लेना है प्रैक्टिस के लिए, तो वीडियो पॉज करेंगे। बड़ा ही शानदार प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए इसमें भी हम ऑप्शन रख के ही चेक करेंगे दोस्तों, 89, 73, 99 पे। तो जहाँ तक मैं बात करूँगा इसका आएगा मैंने ये आएगा आपका 121 डिवाइडेड बाई 99 इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाई 81। अब देखिए 99 81, 11 9 99। अब देखिए 11 11 11 121 और 11 9 99, 11/9 11/9 बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी। चेक कर लीजिए 121 भागा 99, तो आपका 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 होता है। अगर आपको इसका मालूम है टेबल तो 11 9 99 होता है। अब देखिए यहाँ पे रखेंगे आप 99 और भागा 81, तो कितना हो जाएगा 11 9 99 और यहाँ 99 81, तो इसका भी वही हो गया 11, तो बराबर है कितना, ऑप्शन सी 99 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 और आज के दिन का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न बहुत ही आसान है और ये रेलवे और होटल मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो सिर्फ करना क्या है, ऑप्शन से आपको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो देखिए 0.11 में आप 0.11 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो निकल के क्या आएगा आपका 0.0121, जो कि आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता, तो ये नहीं होगा। चलिए दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा आपका 0.011, इसमें गुणा करेंगे तो आपका निकल के कितना आएगा 0.000121, जो कि मैच नहीं करता। अब 1.1 इंटू 1.1 कर लीजिए, 1.1 इंटू 1.1 कर लीजिए, तो आपका निकल के आएगा 1.21, जो कि आपके प्रश्न से बिल्कुल मैच नहीं करता, ये भी हटा दीजिए। ऑप्शन चेक करिए चौथा, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.01 का, तो आपका कितना निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा 1.0201, जो कि आपके ऑप्शन से मैच नहीं करता। तो ये चारों ही ऑप्शन आपके ऑप्शन से मैच नहीं करते, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए सेशन के साथ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।